Hello students, good morning. So we were discussing about the section C of the paper. जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसको हम डिस्कस कर रहे थे. ओके, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे कैरी ऑन करते हैं. ओके, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन सी का. विच ऑर्गेनाइजेशन आर इंक्लूडेड इन लोकल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. तो लोकल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडेड होती है. सो लोकल मतलब कि आप जहाँ पे रहते हो तो वो लोकल एरिया में जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो पब्लिक के लिए वर्क करती है उस इंस्टीट्यूशन को मेंशन करना होता है. सो फॉर एग्ज़ाम्पल विलेज में रह रहे तो वहाँ पे ग्राम पंचायत होती है. कोई ज़िला है तो ज़िला पंचायत होगी. देन म्यूनसिपैलिटी कहाँ पे होती है तो कोई टाउन है तो म्यूनसिपैलिटी होती है, म्यूनसिपल ऑर्गेनाइजेशन होगा. तो ऐसे इंस्टीट्यूशन यहाँ पे इंक्लूडेड होगी जो ज़िला लेवल या फिर विलेज लेवल या फिर आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे लोकल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन होती है. ओके, सो इसका आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सर्कमस्टांसेस शेयर आर सरेंडर. तो शेयर सरेंडर मतलब सबमिटिंग द फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट टू द कंपनी. और ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस है जहाँ पे फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट आपको कंपनी को सबमिट करवाना होता है. तो फर्स्ट सर्कमस्टांसेस इज व्हेन द फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट इज टॉर्न. और नेक्स्ट सर्कमस्टांसेस इज जहाँ पे आपने शेयर ट्रांसफ़र किए हैं तो दैट्स वाई यू हैव टू सबमिट द शेयर सर्टिफिकेट टू द कंपनी. नेक्स्ट थिंग इज देयर इज नो स्पेस अवेलेबल टू मैंशन अनदर पर्सनस नेम. बिकॉज शेयर सर्टिफिकेट में क्या होता है, लिमिटेड स्पेस होती है तो वहाँ पे आपको नेम मेंशन करने की एक्स्ट्रा स्पेस नहीं होगी. तो जब ट्रांसफ़र करते हैं तो एक्स्ट्रा जो पर्सन का नेम ऐड ऑन होना चाहिए तो वो स्पेस अवेलेबल नहीं होती है तो उस टाइम आपको वो रिटर्न करना होता है. या फिर नेक्स्ट है कि अलॉटमेंट जहाँ पे इलीगल हुआ था, कोई प्रोसीडिंग इलीगल हुई थी तो वहाँ पे आपको शेयर सर्टिफिकेट सबमिट करवाना होता है. ओके, तो ये सर्कमस्टेंसेस है. आपको इसका आंसर मार्क्स के अकॉर्डेंस लिखना होगा. मेंशन द टाइप्स ऑफ डिबेंचर. तो डिबेंचर के टाइप्स बहुत सारे हैं लाइक कन्वर्टेबल, फुल्ली कन्वर्टेबल, पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर. नेक्स्ट एक होता है मॉर्गेज डिबेंचर. तो मॉर्गेज डिबेंचर क्या होता है, यहाँ पे ओनली मेंशन करने को बोला है. बट इफ़ वी सी द मीनिंग्स ऑफ दिस टाइप्स तो फर्स्ट इज मॉर्गेज डिबेंचर. मॉर्गेज डिबेंचर किसको हम बोलेंगे तो जब व्हेन द कंपनी इशू डिबेंचर एट दैट टाइम कंपनी यूजुअली मॉर्गेज एनी वन ऑफ हिज असेट्स फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स. डिबेंचर होल्डर्स जो होते हैं उनके इंटरेस्ट के लिए कंपनी क्या करती है कि अपनी कोई असेट्स होती है कंपनी की, फिक्स असेट या फिर कोई भी असेट्स को वो मॉर्गेज करती है, प्लेज करती है ताकि जो डिबेंचर होल्डर है उनके इंटरेस्ट को कोई हार्म ना हो. और ये एक्शन क्यों लिया जाता है ताकि फ्यूचर में कंपनी के पास इफ़ पैसे नहीं है, लिक्विडेशन के टाइम कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई है, लिक्विडेशन हो रहा है तो डिबेंचर होल्डर उस असेट्स को बेच के अपने पैसे ले सकते हैं, उसको रीपे कर सकते हैं, पे ऑफ कर सकते हैं. तो ऐसी कोई सर्कमस्टेंसेस आए तो उसके लिए पहले से ये डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स. तो हमने मॉर्गेज डिबेंचर देखा, उसके बाद कन्वर्टिबल डिबेंचर. कन्वर्टिबल डिबेंचर क्या होते हैं कि जब इशू होते हैं तो एग्रीमेंट में ये मेंशन ही होगा उसका टाइप कि किस टाइप के डिबेंचर इशू हुए. यूजुअली डिबेंचर शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ किए जाते हैं. तो जब उसका रीपेमेंट होता है शॉर्ट टर्म के बाद, जब वो नीड ख़त्म हो जाती है कंपनी रीपे कर सकती है. तो यूजुअली 2 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर के लिए इशू होते हैं. तो जैसे ही ये 10 ईयर ओवर हो जाए उसके बाद रीपेमेंट होता है उस अमाउंट का. तो कन्वर्टेबल डिबेंचर मतलब कि वहाँ पे कंपनी आपको रीपेमेंट नहीं करती है. फॉर एग्ज़ाम्पल 5 ईयर के लिए डिबेंचर इशू हुए थे तो 5 ईयर के 10 ईयर के बाद ये जो 5 ईयर ओवर हो गए उसके बाद आपको आपकी नॉमिनल वैल्यू रिटर्न नहीं मिलेगी. बट
उसके बदले आपको कंपनी शेयर देती है, तो उसको हम बोलेंगे कन्वर्टिबल डिबेंचर। बिकॉज जब आप डिबेंचर परचेज करते हो तो वहाँ पे स्पेसिफिकली ईयर के लिए वो इशू होते हैं, और जैसे ही वो ओवर हो जाए उसका रीपेमेंट हो जाता है, रिफंड किया जाता है। बट कन्वर्टेबल डिबेंचर में क्या होगा कि वहाँ पे कन्वर्जन होता है इक्विटी शेयर्स में, मतलब कि डिबेंचर होल्डर अब आप नहीं रहे कंपनी के, अब आप इक्विटी शेयर होल्डर बन जाओगे कंपनी के 5 ईयर के बाद। तो ये कन्वर्टेबल डिबेंचर होता है। फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर क्या होगा कि जहाँ पे आपके जो जितने भी आपने डिबेंचर परचेज किए थे उतनी वैल्यू के आपको इक्विटी शेयर मिल जाएंगे। वाइल पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर मतलब कि उसमें से थोड़ा पोर्शन आपको रीपेमेंट होगा 5 ईयर के बाद, थोड़ा पोर्शन, फॉर एग्जांपल 5 लाख के अपने डिबेंचर लिए थे तो वहाँ पे कंपनी आपको 2 लाख रिटर्न करती है और 3 लाख के इक्विटी शेयर आपको देती है। तो ये पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर है जहाँ पे थोड़ा पोर्शन रीपे किया जाता है और थोड़ा पोर्शन के इक्विटी शेयर दिए जाते हैं। तो ओके, ये टाइप्स हो गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर कन्वर्जन ऑफ फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर द डिबेंचर होल्डर बिकम्स द ओनर फ्रॉम द क्रेडिटर। तो वी नो द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर जहाँ पे डिबेंचर का कन्वर्जन होता है शेयर्स में। तो जैसे ही 10 ईयर ओवर हो जाए आपके डिबेंचर अब शेयर्स में कन्वर्टेबल हो जाते हैं। तो जब आप डिबेंचर परचेस करते हो तो आप कंपनी के क्रेडिटर बनते हो, बिकॉज आपने यहाँ पे कंपनी को पैसे दिए हैं, वो शॉर्ट टर्म के लिए दिए हैं, तो वहाँ पे आप कंपनी के क्रेडिटर बनते हो। यू आर नॉट द ओनर ऑफ अ कंपनी। बट जैसे ही वो टर्म ओवर हो जाए वहाँ पे आपको कंडीशन थी कि ये टर्म ओवर हो जाने के बाद आपके डिबेंचर कहाँ पे कन्वर्ट होंगे, वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होंगे। एंड वी नो दैट कि जो भी इक्विटी शेयर परचेज करता है तो वो कंपनी का शेयर होल्डर बनता है, और शेयर होल्डर कंपनी के ओनर कहलाते हैं। भले ही थोड़े पोर्शन में परचेज किए हो बट दे कॉल्ड एज अ ओनर ऑफ अ कंपनी। तो क्रेडिटर से ओनर में कन्वर्जन होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु आर स्मॉल शेयर होल्डर एज पर द कंपनीज एक्ट। तो स्मॉल शेयर होल्डर्स किसे बोलेंगे, तो जिसने भी शेयर परचेज किए शेयर होल्डर्स उनकी शेयर होल्डिंग 20,000 है तो उसको हम स्मॉल शेयर होल्डर बोलेंगे। और कंपनीज एक्ट में ये प्रोविज़न है कि कंपनी को एक ऐसा शेयर होल्डर, एक ऐसा डायरेक्टर अपॉइंट करना है जो स्मॉल शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं। और वहाँ पे ये भी प्रोविज़न है कि अगर स्मॉल शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं तो मिनिमम 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर कंपनी में होने चाहिए, और उसके बाद वो लोग मिलके एक पर्सन को चूज़ करते हैं जो डायरेक्टर की तरह वर्क करता है। नाउ एक्सप्लेन इन ब्रीफ द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, सो एनुअल जनरल मीटिंग मतलब कि शेयर होल्डर्स की मीटिंग। तो कंपनी जब एग्जिस्टेंस में आती है तो वहाँ पे प्रोविज़न है कि उसको 90 डेज में एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड करनी होती है। फर्स्ट जनरल मीटिंग हेल्ड करनी होती है विद इन 90 डेज। शेयर होल्डर की मीटिंग करनी होती है विद इन 90 डेज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपनी, और वहाँ पे शेयर होल्डर्स को नोटिस सेंड ऑन होती है। और एनुअल जनरल मीटिंग में क्या डिस्कशन होती है, तो वहाँ पे डायरेक्टर्स अपॉइंट होंगे और जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजन होगी, और फर्स्ट मीटिंग होगी तो वहाँ पे कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो भी शेयर होल्डर को सेंड की जाएगी। इट इज़ कॉल्ड एज ए स्टैट्यूटरी मीटिंग जहाँ पे कंपनीज की इन्फॉर्मेशन शेयर होल्डर के साथ शेयर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर इन टर्म्स ऑफ रिटर्न एंड रिस्क। तो शेयर एंड डिबेंचर में डिफरेंस इन द बेसिस ऑफ रिटर्न। तो शेयर पे रिटर्न कैसा मिलता है, तो दैट इज हायर रिटर्न ऑन द शेयर, बिकॉज if the company have higher profit they distribute their profits to the equity shareholders on the equal rates,
और डिबेंचर में क्या होता है कि डिबेंचर में ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट डिसाइडेड होता है, वो रेट पे ही इंटरेस्ट मिलता है, प्रॉफिट हायर है लोअर है डजेंट मैटर, वो रेट ऑलरेडी डिसाइडेड होता है, उसी रेट पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। वाइल इक्विटी शेयर्स में अगर प्रॉफिट कंपनी हायर करती है तो आपको डिविडेंड भी ज़्यादा मिलेगा, तो वहाँ पे रिटर्न ज़्यादा होता है कंपेयर टू द डिबेंचर। वाइल रिस्क का कॉन्सेप्ट कंसर्न करें तो वहाँ पे डिबेंचर हैव द लोअर रिस्क कंपेयर टू द इक्विटी शेयर होल्डर और अ प्रेफरेंस शेयर होल्डर, वेयर शेयर होल्डर हैव अ हायर रिस्क। एंड ये क्यों है? बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास ज़्यादा रिस्क होता है, बिकॉज अगर कंपनी कम प्रॉफिट करती है तो आपको जो रिटर्न है वो भी कम मिलेगा। यस, ये चांसेस है कि हायर प्रॉफिट आया तो आपको अर्निंग भी ज़्यादा होगी, बट व्हाट इफ कंपनी फेस द लॉसेस दिस ईयर, तो उस टाइम वो बियर शेयर होल्डर को भी करना पड़ता है, तो रिस्क ज़्यादा होता है, कोई सर्टेनिटी नहीं होती है। वाइल डिबेंचर होल्डर में फिक्स है कि आपको इतना रिटर्न मिलेगा और वो मिलता है एवरी टाइम जब तक रीपेमेंट ना हो जाए। और रीपेमेंट में भी कम रिस्क है डिबेंचर को, बिकॉज कंपनी को फर्स्ट जब लिक्विडेशन होता है तो फर्स्ट डिबेंचर होल्डर को रिटर्न करना होता है और उसके बाद शेयर होल्डर को। तो लिक्विडेशन के टाइम ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि शेयर होल्डर तक रिटर्न करते टाइम उसके पास पैसे ही ना बचे, तो शेयर होल्डर हैव अ हायर रिस्क कंपेयर टू द डिबेंचर होल्डर्स। ओके, तो ये सेक्शन सी हमने आज डिस्कस किया, नेक्स्ट हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे।